हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको 6 नंबर चाहिए, रिटायरमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको अगर 6 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ये है 10 एडजस्टमेंट। 10 एडजस्टमेंट है और इन 10 में से 100% 4 से 5 एडजस्टमेंट आएंगी ही आएंगी, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, और सीबीएसई बोर्ड में तो कंफर्म ही है। अब कौन सी एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग बड़े ध्यान से देख सकते हैं। बस आप ये 10 एडजस्टमेंट याद करिए। ये काम सिर्फ आपके लिए 10 मिनट का है, सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट का काम कर लीजिए, 10 मिनट याद कर लीजिए और अपने 6 नंबर ले जाइए। तो करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। व्हेन डिक्रीज इन एसेट्स, कोई भी एसेट्स डिक्रीज हो सकती है। कह सकता है कि मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया, या फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, या डेटर पे कोई बैड डेट आ गया है। तो किसी भी तरीके से किसी भी एसेट्स में अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां लिखना है उसको, डेबिट साइड। मान लो आपका 1000 रुपए डिक्रीज हुआ है तो 1000 रुपए ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आता है व्हेन इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब आप समझ चुके हैं, कोई भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। अगर मशीन इंक्रीज हो रही है तो मशीन के नाम से लिख दो, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग के नाम से लिख दो, और कहां लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ऐसे ही यहां पर आते हैं, लिखा हुआ है व्हेन डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर वैल्यू डिक्रीज होती है, यहां पर लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे आप कहां लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, 4th नंबर की एडजस्टमेंट में लिखा है व्हेन इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो उसे आप कहां रिकॉर्ड करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। फिर आती है नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें लिखा है कि एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है, और अगर एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। अगर ऐसे कोई एडजस्टमेंट आ जाए जिसमें लिखा हो पार्ट ऑफ कैश पेड टू रिटायर्ड पार्टनर, कि हमने रिटायर पार्टनर को 5000 दे दिए, रिटायर पार्टनर को 10,000 कैश दे दिया, रिटायर पार्टनर को 20,000 कैश दे दिया, ऐसी भी एडजस्टमेंट बहुत आती है, तो उसे आप कहां रिकॉर्ड करोगे बेटा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। When WCR is less than, बहुत बार एडजस्टमेंट आती है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये वाली। ये एडमिशन में भी आती है, रिटायरमेंट में भी आती है, और इसमें लिखा है कि WCR की वैल्यू क्या हो गई है, लेस हो गई है, लेस यानी कि कम हो रही है। और जब कम होती है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। OR की फुल फॉर्म क्या है, ओल्ड रेशो। When WCR is more than, ऐसे WCR ज्यादा भी हो सकता है, और ज्यादा होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे इसको। नेक्स्ट आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कभी कभार कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते बुक्स के अंदर, तो उसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहते हैं। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स कभी आएगा, ये अनएक्सपायर्ड के नाम से आती है, कभी ये प्रीपेड के नाम से एडजस्टमेंट आती है, कभी ये एक्योर्ड इनकम के नाम से एडजस्टमेंट आती है। तो अगर इनके नाम से अगर कोई एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रही है तो वो होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। और लास्ट एडजस्टमेंट है व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एडजस्टमेंट ऐसी होती है, कभी ये आउटस्टैंडिंग के नाम से आती है, कभी ये क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से आती है, कभी ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस के नाम से आती है, और इसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। बस ये 10 एडजस्टमेंट याद कर लो और 6 नंबर आपके पक्के हैं, गारंटी से पक्के हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इसका, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसे जरूर रिवाइज करिएगा और 6 नंबर पक्के करिएगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कॉल SMS कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।